हर जगह उसकी अलग ही पहचान थी। कोई बुलाता था नूरा, कोई नौरा, तो कहीं उसका नाम था मैडेलिन। वो अपना ऐसा भेष बदलती थी कि बाद में आईने के सामने खुद को ही नहीं पहचान पाती थी। 1914 में मॉस्को में उसकी पैदाइश हुई। नूरा के पिता इनायत खान मैसूर के महाराजा टीपू सुल्तान के पड़पोते थे। वही टीपू सुल्तान जो सन 1799 में ब्रिटिश आर्मी के हाथों मारे गए थे। नूरा की माँ अमेरिकन थी। उनका नाम औरा था। औरा इनायत खान से एक सूफी लेक्चर के दौरान अमेरिका में ही मिली थी। वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने और दोनों में प्यार हो गया। इसके बाद 1913 में इन दोनों की शादी हुई और उसी साल के दिसंबर महीने में नूर इनायत खान का जन्म हुआ। ये वो समय था जब फ्रांस के सिर पर वर्ल्ड वॉर 2 के काले बादल मंडरा रहे थे और फ्रांस अब जर्मनी की नाजी हुकूमत के आगे अपने घुटने टेकने ही वाला था। इस समय इनका पूरा परिवार पेरिस में ही रह रहा था। तेज तर्रार और दिमागदार होने के साथ साथ नूर एक काफी अच्छी राइटर भी थी और 1939 में लंदन में उनकी एक किताब भी छपी थी। 1940 में जब जर्मनी फ्रांस को पूरी तरह से अपने कब्जे में करने ही वाला था, ठीक उससे पहले नूर का पूरा परिवार अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागकर ब्रिटेन चला गया था। ब्रिटेन ने उन्हें इस समय काफी मदद की थी, जिसके लिए नूर ने मन में ठान ली थी कि वो ब्रिटेन की हर तरह से मदद करेगी। और फिर यहीं से शुरू हुई नूर इनायत खान की असली कहानी। 3 साल बाद यानी 1943 में नूर एक स्पेशल रिसर्च ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव बनी। उस समय उनको एक हॉस्पिटल में नर्स के तौर पर तैनात किया गया था। इसी के साथ वो एक बेहतरीन रेडियो ऑपरेटर भी थी। वो ट्रेनिंग ले रही थी एक जासूस के तौर पर, एक रेडियो ऑपरेटर के तौर पर, जिससे कि वो आसानी से दुश्मनों के मैसेजेस को आवाज बदल कर कन्वे कर सके। लेकिन उस वक्त वर्ल्ड वॉर का टाइम था और ब्रिटेन के कई जासूस एक के बाद एक करके पकड़े जा रहे थे। फिर देखते ही देखते ब्रिटेन में जासूसों का अकाल पड़ गया था। वो जासूसों की कमी से जूझ रहा था और फिर उनकी नजर नूर इनायत खान पर पड़ी। वो वक्त आ ही गया जब ब्रिटेन ने नूर को अपने यहाँ एक जासूस के तौर पर शामिल कर लिया और फिर उसे पेरिस भेज दिया गया ताकि वो वहाँ से जुड़ी हर हरकत की जानकारी उन्हें दे सके। उस वक्त नूर की उम्र ज्यादा नहीं थी। नूर को पेरिस अकेले नहीं भेजा गया था, कई और भी साथी उसके साथ थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पेरिस में अपने कदम रखे, तुरंत उनके घुसने की खबर पेरिस के जासूसों को लग गई और उन्हें पकड़ लिया गया। लेकिन नूर उनके हाथों से बचकर निकलने में कामयाब हुई। तब ब्रिटेन की तरफ से नूर को कॉल किया गया और उन्हें वापस आने के लिए कहा गया। तो नूर ने ब्रिटेन वापस जाने से साफ इनकार कर दिया था। उसने कहा कि हमारे ज्यादातर साथी पकड़े जा चुके हैं और उन्हें मेरी इस वक्त सख्त जरूरत है। मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ के नहीं आ सकती। देखते ही देखते पेरिस में नूर का जासूसी नेटवर्क पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, लेकिन फिर भी वो दुश्मनों से जुड़े सारे मैसेजेस लगातार फॉरवर्ड कर रही थी। सब कुछ सही चल रहा था। नूर लगातार ब्रिटेन को सारी खबरें साझा कर रही थी। इससे ब्रिटेन को काफी फायदा भी हो रहा था और फ्रांस पर हमला करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही थी और ये सब सिर्फ नूर की वजह से ही हो पा रहा था। इसी बीच एक जासूस था जो नूर की खूबसूरती पर फिदा था और वहीं एक महिला थी जो उस जासूस पर फिदा थी और उसे पता चल गया था कि वो जासूस नूर को पसंद करता है। तभी से वो नूर को अपना दुश्मन मानने लगी थी। उसे नूर की जासूस के तौर पर सारी असलियत पता थी और फिर उसी ने जर्मनी सेना को इस बात की जानकारी दे दी कि नूर की असलियत क्या है और तभी नूर को पकड़ लिया गया था। नूर को लताड़ा गया और सच उगलवाने की कोशिश की गई, लेकिन नूर ने उनके सामने अपनी जुबान नहीं खोली, उन्हें कुछ भी नहीं बताया। लेकिन तभी उनके हाथ नूर की एक डायरी लग गई जिसमें नूर के बचे हुए सभी साथियों के नाम और उनके फोन नंबर लिखे हुए थे। इसी वजह से उन 3 साथियों को भी आखिरकार पकड़ लिया गया। नूर ने जर्मनी सेना को ये चेतावनी दे दी थी कि इस बार भी वो उनसे बचकर भाग जाएगी। इसी डर से उन्होंने नूर को बेड़ियों में जकड़कर एक कोठरी के अंदर 10 महीनों तक कैद करके रखा था। 1944 के जून महीने में नूर को एक कैंप में ले जाया गया। वो कैंप अपराधियों के लिए जाना जाता था और फिर सितंबर में नूर को उसके तीनों साथियों के साथ गोली मार दी गई। इसके बाद ब्रिटेन ने नूर के सम्मान में लंदन के नूर इनायत खान के घर के आगे उसकी एक तांबे की प्रतिमा लगाई और इसी के साथ उन्हें मेमोरियल ब्लू टेप स्मारक का भी सम्मान दिया गया। ये कहानी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।